स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? मेरा आज थर्ड लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल ऑर्गन देखे थे। इसमें कितने ऑर्गन होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड एसेसरी। ये तीन होते हैं। तीन पार्ट को हमने इसको डिवाइड करा था। कल हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ऑर्गन। क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा था कि इसमें कितने कितने पार्ट, क्या क्या चीजें होती हैं। और एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं? वल्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा। ये कल मैंने क्लियर कर दिया था। अब ये देखो, एक्सटर्नल जो ऑर्गन, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कहां से उत्पन्न हुआ है, कहां से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कहां से उत्पन्न हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसका किसने किया था, ये हम क्या करेंगे? देखेंगे। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो होता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, मतलब इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ था। ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की उत्पत्ति या डेवलपमेंट कहां से हुआ था, हम आज उसको डिटेलिंग में करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मीन समझ में आया? डेवलपमेंट मतलब कहां से उत्पन्न होना। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, आज भी हम एक्सटर्नली ही ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इंटरनल हमने डिटेलिंग नहीं करी है। आज हम इसको ये देख रहे हैं, एक्सटर्नल के ऑर्गन में जितने पार्ट थे हमने क्या उसको क्लियर कर लिया, बट हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेलिंग में आज चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक फंडा याद कर लो। क्या याद कर लो? एक फंडा याद कर लो। आपने कौन सा कोर्स करा है? नॉर्मली, ऐसा नहीं हमने तो नर्सिंग का ही कोर्स करा है, ठीक है, बट हम एक नॉर्मली फंडा एक यूज करेंगे जिसका नाम है CLLV। क्या होता है? CLLV। ये हमने क्या करा? एक कोर्स कर लिया है। ठीक है, मालूम है मुझे, सब चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबने नर्सिंग का ही कोर्स करा है। ठीक है, बट हम ये मान लेते हैं हमने कौन सा कोर्स करा है? CLLV का कोर्स करा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सी से क्या बनता है? सी से बना क्लिटोरस। हमने इसके बारे में पढ़ा था नेक्स्ट पिछले वीडियो में। फिर एल से क्या होगा? लेबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, थर्ड हो गया लेबिया, क्या पढ़ेंगे? मेजोरा। क्या पढ़ेंगे? लेबिया मेजोरा। ठीक है, फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? वेस्ट्यूबिल्स, वेस्ट्यू। ये सारी चीजें हमने क्या कहते थे? एक्सटर्नल ऑर्गन में हमने पढ़ा है, इसके सारी डिटेलिंग हमने क्लियर करी है। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं? इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है एक्सटर्नल ऑर्गन, इसको हम आज क्या कर रहे हैं? डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। समझ में आया? हमने क्या, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हमने कौन सा कोर्स कर लिया? CLLV का कोर्स करा। नर्सिंग का कोर्स सभी ने करा है, बट हम एक कॉन्सेप्ट में मान रहे हैं कि हमने CLLV का कोर्स कर लिया। सी से क्या हो गया? क्लिटोरिस हो गया। एल से लेबिया माइनोरा हो गया। एल से लेबिया मेजोरा हो गया। और वी से वेस्टिब्यूल्स हो गया। वी से क्या हो गया? वेस्टिब्यूल्स। अब इसमें देखो, इसमें कौन से ट्यूब्स होते हैं? अब देखो, हमने CLLV का कोर्स करा, ठीक है, उसके बाद चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कहाँ रहेंगे? एक मान लो गोमती नगर में रह रहे हो या फिर कोई सी जगह, मतलब GT मतलब गुजरात में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो। क्या हुआ? गुजरात या गोमती नगर में एक लड़का रहता है, ठीक है, उसने क्या करी? गर्लफ्रेंड बनाई। फिर उसको क्या, गर्लफ्रेंड बनाया तो उसको लॉस हुआ, खर्चा पानी करा, उसके बाद वो कहाँ भाग जाएगा? US में। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका क्या है? अब हम इसका क्या करेंगे? फुल फॉर्म चेक करेंगे, फुल फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, GT GF लॉस US। ठीक है, इसका हम अब क्या करेंगे? फुल फॉर्म चेक करेंगे। ये क्लियर हुआ? चलो, GT से क्या हुआ? जेनाइटल ट्यूबिल्स। क्या हुआ? जेनाइटल ट्यूबिल्स।
क्या होगा? जेनाइटल ट्यूबल्स। ठीक है, अब जीएफ, जीएफ से क्या होगा? जेनाइटल फ्लोड, जेनाइटल फ्लोड। ठीक है, अब एल ओ डबल एस से क्या होगा? लेबियो स्कोलर लेबियस पोर्टल स्वेलिंग। फोर्थ क्या है? वेस्टिब्यूल्स है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? फोर्थ में यूरोजेनाइटल साइंस। देखो फर्स्ट में क्लिटोरस में क्या होगा? जीटी, जीटी का फुल फॉर्म क्या आ जाए? जेनाइटल ट्यूबल्स। क्या हो जाएगा? जेनाइटल ट्यूबल्स। ठीक है, एल का लेबिया मैनोरा, इसका जीएफ, इसका क्या आएगा? जेनाइटल फ्लोड। थर्ड क्या है? लेबिया मेजोरा, एल ओ डबल एस एस, इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? लेबिया स्पोर्टल स्वेलिंग, मतलब लेबिया स्पोर्टल स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग, सूजन हो जाना, स्वेलिंग का मीन्स। वेस्टिब्यूल्स में क्या आ जाएगा? यूरोजेनाइटल साइंस। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ये सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा? क्लिटोरस में। कहाँ होगा? क्लिटोरस में। सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? क्लिटोरस। ये चीज क्लियर हो गया? एक्सटर्नल ऑर्गन का ये सारी चीजें क्लियर कर दी है मैंने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल। क्या पढ़ेंगे हम? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल, इंटरनल के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा था। इंटरनल का मीन्स होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हमें कैमरे के थ्रू देख सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? एक दूरबीन के थ्रू देख सकते हैं, या किसी सोनोग्राफी के थ्रू, यूएसजी के थ्रू हम क्या करते हैं? दूसरे के थ्रू देख सकते हैं, जिनको हम अपनी आंखों के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल का मीन्स क्या होता है? जिसको हम बाहर की तरफ है, जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। अब इंटरनल, इंटरनल का मीन्स समझ में आ रहा है? मतलब इंटरनल जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है ऑर्गन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल में कौन कौन से आएंगे ऑर्गन? सबसे पहले वेजाइना। कौन सा आएगा? वेजाइना। सेकेंड, सेकेंड कल भी मैंने बताया था, यूट्रस। सेकेंड कौन सा आएगा? यूट्रस। थर्ड, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। फोर्थ, ओवरी। फोर्थ क्या आ जाएगा? ओवरी। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें हम अभी इंटरनल ऑर्गन में ये सारी चीजों को क्या करेंगे? डिटेलिंग करेंगे। अब इंटरनल में फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा आ रहा है? वेजाइना। कौन सा आ रहा है? वेजाइना। तो हम किसके बारे में आगे पढ़ेंगे? वेजाइना के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? वेजाइना। वेजाइना क्या होता है बताओ? हमारे फीमेल रिप्रोड्यूस जो सिस्टम है उसमें वेजाइना क्या वर्क करता है? वेजाइना जिससे क्या होता है? बेबी फिटस आउट होता है, इस दुनिया में आता है। यूट्रस में हमारा क्या रहता है? बेबी रहता है, उसके बाद तो क्या करते हैं? वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। ये चीज क्लियर हुआ? चलो अब ये देखो, सबसे पहले वेजाइना की लेंथ कितनी होती है?
लेंथ, वेजाइना की लेंथ कितनी होगी? लेंथ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, एंटीरियर 7 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। ये हमेशा ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर हमेशा एंटीरियर से पोस्टीरियर हमेशा 2 सेंटीमीटर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ये लेंथ इसमें फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, ये चीज ध्यान देना, ये चीज ध्यान रखना। इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम अपने ऑर्गन के बारे में नॉर्मल ऑर्गन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट नहीं है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब देखो उसकी लेंथ, वेजाइना की लेंथ कितनी होती है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर 7 सेंटीमीटर होता है और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होता है। हमेशा एंटीरियर से पोस्टीरियर 2 सेंटीमीटर हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होती है। और ये कौन सी मस्कुलर, इसमें वेजाइना में फाइबर मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है। वेजाइना में हमेशा क्या होता है? फाइबर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। वेजाइना कैसा होता है? फाइबर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब वेजाइना का पीएच देखो, पीएच, वेजाइना में पीएच, वेजाइना में पीएच जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके थ्रू डिपेंड करता है। ये चीज मैंने बताया था कि हमारा एक फीमेल में एक टाइमिंग, जो पीरियड का टाइमिंग का स्टार्ट कितने टाइम से होता है? 15 ईयर से 45 ईयर्स पे क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। देन स्टार्ट कब होता है? 15 साल में लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है और 45 साल में बंद हो जाता है। तो इसको हम कौन सी एज बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव एज बोलेंगे। तो इसमें पीएच में एसिड की वैल्यू कितनी हो जाती है? नॉर्मल 3.5 से 4.5। इसके आगे पीछे कोई सी भी यूनिट नहीं लगती है। जैसे में ये सेंटीमीटर, मीटर हुआ, ये सब क्या है? यूनिट है ना। बट पीएच की रेंज में, पीएच जो पीएच होता है, वेजाइना में पीएच होता है, उसके नॉर्मल वैल्यू के पीछे कोई सी भी यूनिट नहीं लगती। ये चीज क्लियर करना, ये चीज बच्चे ध्यान देना। अगर एग्जाम में भी अगर पीएच का नॉर्मल वैल्यू बताया पूछा जाएगा तो नॉर्मल वैल्यू रिप्रोडक्टिव एज में कितनी होती है? 3.5 से 4.5 ही होती है। इसके आगे पीछे सेंटीमीटर, मीटर या मत लगा के आ जाना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो एक न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न मतलब जो बच्चा जन्म लिया है, न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है पीएच वैल्यू? 6 से 8, 6 से 8 होती है। समझ में आया। और पीएच में भी क्या होता है? अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन। न्यूबॉर्न बेबी में पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 6 से 8 तक होती है। इसके आगे पीछे हमें यूनिट नहीं लगाना है। ये चीज क्लियर हो गया। अब प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसकी नॉर्मल कितनी पीएच होगी? उसकी नॉर्मल तो 3.5, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.2 से, सॉरी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें क्या हो जाता है? अल्काइन की वैल्यू मतलब जो एसिड होता है उसका लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। पीएच का वैल्यू क्या हो जाता है? एसिड का, पीएच का मीन्स अल्काइन, अल्काइन का मीन्स एसिड। ये चीज ध्यान देना।
देखो न्यूबॉर्न बेबी में एल्काइन आ गई, कब आई? अब स्टार्ट करो फिर से, पीएच से स्टार्ट करूं। देखो ये हमने बता दिया हमारा वेजाइना, वेजाइना में लेंथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर में क्या होता है 7 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर। ये चीज हमेशा ध्यान देना, एंटीरियर से पोस्टीरियर हमेशा टू नंबर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, 2 नंबर हमेशा बड़ा हुआ दिखाई देता। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम वेजाइना में पीएच की वैल्यू देखेंगे, जो कि कब स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने इसकी एज बताई थी हमारी कितनी है, जब हम 15 साल से, फीमेल में 15 साल से स्टार्ट होती है, कब स्टॉप होती है 45 ईयर्स में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 से 4.5 तक आती। इसके पीछे हमें कोई सी यूनिट नहीं लगानी है, ना मीटर लगता है, ना सेंटीमीटर लगता है, ना माइक्रोग्राम लगेगा, ना ग्राम लगेगा। ये चीज ध्यान देना, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, तो 3.5 से 4.5 ही, इसके आगे पीछे सेंटीमीटर मीटर कुछ मत लगा के आना, ठीक है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं लगता है। क्लियर हो गया। अब एक न्यूबॉर्न बेबी में अल्काइन का मीन्स क्या होता है, एसिड। अल्काइन का मीन्स क्या होता है, एसिड। ठीक है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 6 से 8, क्योंकि इसके आगे पीछे हमको मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाना है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से 8 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होगा, प्रेगनेंसी में क्या होगा, अल्काइन की, एसिड की वैल्यू क्या बढ़ जाती है, एसिड की वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती, जिसकी वजह से हमारा पीएच क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती, कितनी हो जाती है, 3.2 से 4.2 तक। कितनी होती है, 3.2 से 4.2 तक हो जाती है। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुआ सबको पीएच के बारे में। अब देखो थर्ड देखेंगे हम, मेंसेस के टाइम, इसमें भी क्या होगा, अल्काइन, क्या होगा, अल्काइन इसमें। और 4th के टाइम मीनोपॉज का मीन्स क्या होता है, बताओ तो बच्चों, क्या होता है मीनोपॉज का मीन्स, इनका पीरियड टाइम क्या है, खत्म हो गया है, बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। और स्टार्टिंग टाइम कितना होता है लड़कियों में, 15 से स्टार्ट होता है, यही होता है ना, और स्टॉप कब होता है, 45 ईयर्स में स्टॉप हो जाता है। मीनोपॉज का मीन्स क्या होता है, स्टॉप होना, ये चीज ध्यान देना। इसमें भी क्या होगा, अल्काइन। ठीक है, दोनों में ही होगा, दोनों में एसिड रहेगा, दोनों में पीएच की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 से 8। कितनी रहेगी, 6 से 8, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग, हाँ 6 से 8 रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होता है ना, इसमें भी ब्लीडिंग हो रहा है और इसमें भी ब्लीडिंग हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो इसमें पीएच, नॉर्मल पीएच कितना हो जाएगा, 6 से 8। ब्लीडिंग के टाइम जैसे 1 से लेके 7 डेज तक, उसमें पीएच का डे बता रही हूं मैं, और इसमें मीनोपॉज में जो बंद हो चुका है उस टाइम का पीएच वैल्यू। समझ में आया, इसमें अल्काइन का मीन्स एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो 5th नंबर, रिप्रोडक्टिव एज, मैंने बताया था ये अभी, ये रहा 15 से 45। इसमें एसिड की वैल्यू मतलब अल्काइन की वैल्यू कितनी होगी, 3.5 से 4.5। मैंने ये चीज नॉर्मल, इसमें ना फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब गर्भवती नहीं है, मैं अभी सिर्फ नॉर्मल रेंज ही बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। कितनी हो जाएगी नॉर्मल वैल्यू, अभी मैंने बताया आपको 3.5 से
4.5। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फीमेल का मेन जब टाइमिंग स्टार्ट हुआ उस समय पीएच की वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 6 से 8। अगर मीनोपॉज में पूछा जाए एग्जाम में तो पीएच की वैल्यू कितनी है, 6 से 8। ये चीज अगर नॉर्मल वैल्यू पूछा जाए एग्जाम में तो कितनी आएगी, 3 से 5 से लेके 4 से 4.5 तक। ये चीज क्लियर हो गया, पक्का। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, वेजाइना में कौन से टिश्यूज होते हैं। वेजाइना में अभी हम फर्स्ट वेजाइना ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। वेजाइना में कौन से टिश्यूज होते हैं। अब देखो वेजाइना, वेजाइना में क्या पूछा जा रहा है, कौन से टिश्यूज होते हैं। वेजाइना में कौन से टिश्यूज होते हैं, ये चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, लेक्चर में बताया था कौन से टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नॉन कौन से टिश्यूज होंगे बताओ, नॉन केराटाइन्स, ठीक है, नॉन केराटाइन्स, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वायर्स, एपिथेलियल, ठीक है। ये क्या होते हैं, वेजाइना में टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। अब वेजाइना के फंक्शंस, वेजाइना के फंक्शंस, क्या वर्क करता है वेजाइना, क्या वर्क करता है, चलो बताओ। वेजाइना फर्स्ट वर्क क्या करता है, क्या वर्क करता है बताओ। सबसे पहले फीटस मतलब बेबीज को क्या करता है, आउट करता है, बाहर लाता है वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ही तो बेबी जो बच्चा है इस दुनिया में आता है, बाहर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, फीटस, क्या हो गया, फीटस। सेकेंड टाइमिंग, जब हमारा पीरियड होता है उस समय ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग को आउट करता है, बाहर करता है। समझ में आ गया। क्वाइटस डक्ट, क्वाइटस क्वाइटस अप को भी क्या करता है, बाहर करता है। क्लियर हो गया, उसके फंक्शन समझ में आ गए। ये चीज मैंने पिछली बार समझाया था ना, जो कोलोटाइड्स में पाए जाते हैं, मैंने जो एक्सटर्नल ऑर्गन में था उसमें बताया था ना ये चीजें। उसकी लेबिया कोलाइटस में नहीं बताया था, उसकी लेयर होती है डक्ट जो झिल्ली टाइप की होती है, उसे क्वाइटस डक्ट बोलते हैं, अक्ट बोलते हैं, सॉरी। समझ में आ गया, नहीं चलो मैं इसको अभी क्लास उसमें बता दूंगी, ठीक है, फिर मेरे को कंटिन्यू करना है। अब फंक्शन समझ में आ गया, क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या आ जाएगा, सेकेंड, सॉरी सेकेंड क्या है, यूट्रस। क्या है सेकेंड, क्या है सेकेंड, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है बताओ, मैंने बताया था यूट्रस में क्या होता है, बच्चा रहता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं,
ग्रोथ करते हैं। 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक हमारे यूट्रस में रहते हैं। देन फिर क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू इस दुनिया में या बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यूट्रस को किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले ये देखो, यूट्रस को और किस किस नेम से जानते हैं? फर्स्ट हम क्या बोलते हैं इसको? हिस्ट्रो। यूट्रस को हम किस नेम से जानते हैं? हिस्ट्रो। हिस्ट्रो भी बोला जाता है यूट्रस को। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड हम किस नेम से बोलेंगे? मेट्रो। किस नेम से बोलेंगे? मेट्रो। और थर्ड किस नेम से बोलेंगे? वॉर्म। क्या बोलेंगे? वॉर्म। ये 3 नेम से बोला जाता है यूट्रस का। नॉर्मली अगर एग्जाम में पूछा गया यूट्रस का, अगर दूसरे एग्जाम में अगर पूछा गया यूट्रस का दूसरा नाम बता दो कि किस नाम से, तो अगर ये ऑप्शन रहा तो आप इस पे टिक कर सकते हो। पहला क्या आ जाएगा? हिस्ट्रो, सेकेंड मेट्रो, वॉर्म। ये तीनों नाम याद रखना। ठीक है, यूट्रस को हम इन तीनों नेम से बोल सकते हैं। समझ में आया? और यूट्रस क्या होता है? एक होता है कि 2 होता है? एक ही होता है ना। फीमेल में यूट्रस एक ही होता है। कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 होते, नहीं, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसका मैनेजमेंट देख लो, इसकी हाइट लेंथ कितनी होती है, ये सारा चीजें चेक करो। यूट्रस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं? उसकी हाइट, वेट, ये सब चीजें। सबसे पहले यूट्रस का क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इन सब में सेंटीमीटर लगा रहेगा। ठीक है, कितनी होती है लेंथ? 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई, ये चीज समझ में आ गया। अब इसका वेट, यूट्रस का वेट मतलब वजन कितना होता है? 60 ग्राम्स। कितना होगा? 60 ग्राम्स। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यूट्रस का वेट कितना होता है? 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम का होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे यूट्रस का शेप। क्या देखेंगे हम? यूट्रस का शेप। ये किस शेप का होता है? पियर, मतलब एक, बोलो। हाँ, अभी तो मैं सारा चीज नॉन प्रेगनेंसी का ही पढ़ा रही हूँ। प्रेगनेंसी पे अभी गए ही नहीं है। जब हम प्रेगनेंसी पे जाएंगे, जब क्या होगा, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, हम तुम आपके जैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका शेप एक नाशपाती, एक पियर शेप का होता है। क्या होता है? यूट्रस एक नाशपाती शेप का, एक पियर शेप का होता है, जो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। अंदर से क्यों खोखला होगा? इसलिए होता है, इसके अंदर हाँ क्या होता है? हमारा बेबी रहता है, इसलिए क्या रहता है? खोखला रहता है। जब हमारा बच्चा, जब फीटस अंदर जाता है, फर्टिलाइज होता है, जायकोट, तो सब क्या होता है? यूट्रस के अंदर ही होता है ना। यूट्रस के अंदर ही ग्रोथ करता है ना, इसलिए यूट्रस क्या होता है? अंदर से खाली होता है। क्या होता है? अंदर से खाली होता है। और वो कैसा? नाशपाती शेप का, पियर शेप का होता है। समझ में आया क्यों खाली होता है? समझ में आया? इसका शेप लिख लो, पियर शेप का। पियर का मीन सबको ही पता होगा, नाशपाती। ठीक है, इसमें कौन सी कैविटी होती है, ये चीज नोट कर लो। कैविटी, कौन सी कैविटी होती है? पैल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी होती है? पैल्विक कैविटी। समझ में आ गया? समझ में आया ये चीज? शेप समझ में आया, कैविटी समझ में आई, इसमें कौन सी कैविटी होती है? समझ में आ गया?
और ये चीज ध्यान रखना, जितने भी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो किस कैविटी में होते हैं? पेल्विक कैविटी में होते हैं। किस कैविटी में होते हैं? पेल्विक कैविटी में। जितने भी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? पेल्विक कैविटी में। कहाँ होते हैं? पेल्विक कैविटी में। ये चीज क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? मेजरमेंट सबको क्लियर हो गया? यूट्रस का हाइट, वेट एंड मतलब लेंथ समझ में आया? उसका वेट कितना होगा? 60 ग्राम। कितना होगा? 60 ग्राम। एंड वो शेप कैसा होता है? पियर शेप का, मतलब एक नाशपाती शेप का होता है, जो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। ये चीज क्लियर हो गया? कैविटी समझ में आ गई? पेल्विक कैविटी, जितने भी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो किस कैविटी में होते हैं? पेल्विक कैविटी में रहते हैं। ये समझ में आ गया? अभी भी ये चीज ध्यान क्लियर कर लो, हम अभी सिर्फ नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं। अभी हम प्रेगनेंसी, एक गर्भवती महिला के उस पर या लेबर पे गए ही नहीं है। ठीक है, जब हम लेबर या प्रेगनेंसी में जाएंगे तो ये सबकी वैल्यू, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये चीजें क्लियर हो गई? समझ में आया? आप देखो यूट्रस की लेयर, यूट्रस का लेयर देखेंगे। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? और लेयर, ठीक है, कितनी लेयर होती है? इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट को पेरीमेट्रियम लेयर बोलेंगे। क्या बोलते हैं फर्स्ट वाली लेयर को? पेरीमेट्रियम लेयर। सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम लेयर। क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम लेयर। थर्ड को क्या बोलेंगे? थर्ड को क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम लेयर। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम लेयर। ये चीज क्लियर हो गया? बाहर वाली लेयर को हम आउटर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर। बीच वाली को हम क्या बोलेंगे? मिडिल। क्या बोलेंगे? मिडिल। और थर्ड को क्या बोलेंगे? इनर, क्योंकि ये अंदर की लेयर है। समझ में आया? यूट्रस में कितनी लेयर होती है? 3। कितनी लेयर होती है? 3। सॉरी, फिर से ध्यान से सुनो। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। पहला आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर। पहला लेयर पेरीमेट्रियम लेयर बोलते हैं, जो क्या होता है? बाहर की तरफ। आउटर का ही मीन समझ में आ रहा है? बाहर की तरफ। आउटर मीन्स क्या होता है? बाहर की तरफ। ठीक है। मायोमेट्रियम मतलब ये बीच की, मिडिल लेयर है। कौन सी लेयर है? मिडिल, मतलब ये यूट्रस की बीच की लेयर है। ठीक है। एंडोमेट्रियम मतलब ये यूट्रस की अंदर वाली लेयर है। यूट्रस की अंदर की लेयर है। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो, अब एंडोमेट्रियम को भी क्या करा है? इसको 3 लेयर में डिवाइड करा है। एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर होती है उसको भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 3 पार्ट में। एंडोमेट्रियम लेयर, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, इसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड करा है? 3 पार्ट। चलो स्ट्रक्चर देख लो आगे। सही है? दिख रहा है सबको? ड्राइंग में हम अच्छे हैं ऐसे भी, बट ये यहाँ का बोर्ड साफ। आप लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते थे स्कूल में कि नहीं? हेल्थ टॉक दिया है?
पेशेंट लोग के सामने दिया है कि मैम लोग के सामने दिया है? हाँ, पोस्टिंग कहाँ लगती थी? यहाँ पे सबको दीनदयाल ही क्यों भेजते हैं यार? ऐसा क्यों यहाँ सबको दीनदयाल भेजते हैं? ट्रामा सेंटर इसलिए? हाँ, चलो ये देखो, इसको हमने क्या करा है, एंडोमेट्रियम को 3 पार्ट में, इसके एंडोमेट्रियम में कितनी लेयर होती है? इसके अंदर भी 3 लेयर होती हैं। इसके अंदर भी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट लेयर को हम बोलेंगे, किस कलर से लिखे? ग्रीन कलर से लिख दे रहा है। फर्स्ट लेयर को बोलेंगे कॉम्पैक्ट लेयर। क्या बोलेंगे फर्स्ट लेयर को? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट लेयर। समझ में आया? सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी लेयर। क्या है ये? स्पॉन्जी मतलब थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे? बेसल लेयर। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? एंडोमेट्रियम को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? एंडोमेट्रियम लेयर में भी 3 लेयर होती हैं, जिसको मैंने फर्स्ट ऊपर वाली लेयर को कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम? कॉम्पैक्ट लेयर। क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट लेयर। जो बीच की है, ये बीच की ऊपर ऊपर की जो ये दिख रही है, इसको हमने क्या बोल दिया? कॉम्पैक्ट लेयर। क्या बोला? कॉम्पैक्ट लेयर। जो ये बीच की दिख रही है आपको, ये बीच का, यहां से जोड़ लो, इसको हम बोलेंगे स्पंजी लेयर। क्या बोलेंगे? स्पंजी लेयर। और नीचे वाली क्या है? नीचे वाली बसल लेयर। ये जो नीचे नीचे है, इससे टच है, उसे हम क्या बोलेंगे? बसल लेयर। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ यूट्रस। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ यूट्रस। क्लियर हो गया? चलो कितने पार्ट्स होते हैं? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ये चीज मैंने पहले भी बताया था, पहले भी पढ़ाया है कि यूट्रस में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा? फंडस। पहला क्या आ जाएगा? फंडस। सेकेंड क्या आ जाएगा? बॉडी। क्या आ जाएगा? बॉडी। थर्ड सर्विक्स। क्या आ जाएगा? थर्ड सर्विक्स। समझ में आया? ये क्या होता है हमारे यूट्रस का? हमारे यूट्रस देखो, ये देखो, ऐसा ऐसा होता है ना यूट्रस, ऐसा ही होता है ना। ये हमारे यूट्रस का, फंडस के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ अभी। क्या पढ़ा रही हूँ? फंडस के बारे में। फंडस ये हमारे यूट्रस का सबसे ऊपर का भाग होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। हमारे यूट्रस का क्या होता है? सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये किस शेप का होता है? डोम शेप का। किस शेप का होता है? डोम। ठीक है, किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। और ये किससे जुड़ा रहता है? फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? फैलोपियन ट्यूब से। तभी तो बच्चा फर्टिलाइज करके कहाँ आता है? हमारे यूट्रस में आता है ना। तो ये किससे जुड़ा रहता है? फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। ये चीजें क्लियर हो गई फंडस के बारे में। फंडस क्या है? डोम शेप का होता है और ये फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। और ये सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर मतलब आउटर, सबसे ऊपर फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे यूट्रस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। अब बॉडी देखो, बॉडी क्या है? यूट्रस का बीच का पार्ट है। क्या है ये?
यूट्रस के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा रहता है? सर्विक्स से। किससे? नीचे नीचे ये किससे जुड़ा रहता है? नीचे से सर्विक्स से जुड़ा रहता है। और सर्विक्स क्या है? ये यूट्रस ऊपर से किससे जुड़ा रहता है? सर्विक्स ऊपर से यूट्रस से जुड़ा रहता है और नीचे वेजाइना से जुड़ा रहता है। ऊपर क्या रहता है? यूट्रस से जुड़ा रहता है और नीचे वेजाइना से जुड़ा रहता है। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हुआ यूट्रस ऑफ पार्ट्स के बारे में? चलो थर्ड, अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड, फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है फैलोपियन ट्यूब? चलो सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़ने में ये मैं क्या बना रही हूँ? यूट्रस। क्या बना दिया मैंने? ये यूट्रस, जिसमें अपना क्या है? बच्चा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये इसके नीचे क्या हो जाएगा? हमारा वेजाइना। वेजाइना का सारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहां से किससे जुड़ा रहेगा? ये सब क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इसका फिंगर स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने बताया था ये चीज, फिंगर स्ट्रक्चर सेम ऐसा इस साइड भी रहेगा। अच्छा ये बताओ, मैंने ये पढ़ाया हुआ था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, क्लियर समझ में आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? कि कार्टून जैसा दिख रहा है? ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है ये बताओ। ये क्या होता है फैलोपियन ट्यूब? जैसे कि जो हमारा स्पर्म या ओवम रहता है वो क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या जाता है? यहाँ से फर्टिलाइजेशन करता है, देन क्या आ जाता है? बच्चा किस में आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। समझ में आया? फैलोपियन ट्यूब। और इसमें क्या होते हैं? ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या करते हैं? ये फिंगर जैसे। और जो ओवम रहता है इसको क्या करता है? ये कैच करता है। क्या करता है? ओवम को पकड़ता है। समझ में आया? फैलोपियन ट्यूब का वर्क इतना नॉर्मल अभी समझो, इतना ही है, ठीक है। फिर वो क्या करता है? यहाँ पर स्पर्म और ये क्या होते हैं? ओवम दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन क्या हो जाता है? यहाँ पे बेबीज, क्या होते हैं? बेबी। देन जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है, फिर वो क्या करता है? हमारे सर्विक्स एंड वेजाइना के थ्रू क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम किस किस नाम से बोला जाता है आगे? सबसे पहले ये देखो, अगर एग्जाम में पूछा गया तो इसका अदर नेम क्या है और दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? ओविडक्ट। क्या बोला जाएगा? ओविडक्ट। किस नाम से भी बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी बोला जाता है। सेकेंड हम लिखेंगे यूट्राइनी डक्ट। क्या बोलेंगे? सेकेंड यूट्राइनी डक्ट। ये तीनों नाम जो मैंने लिखवा रही हूँ अलग अलग नेम ना, वो नोट कर लेना। थर्ड, देखो फर्स्ट हम किस नाम से बोलते हैं? ओविडक्ट। क्या बोलेंगे हम? फैलोपियन ट्यूब को फर्स्ट अगर बोला गया, फैलोपियन ट्यूब को किस किस नाम से बोला जाता है? अगर एग्जाम में अगर ये तीनों में से एक भी ऑप्शन रहेंगे तो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। अगर एक, देखो तीन तो मैंने बता दिया, एक तो अलग रहेगा, तीनों में से कोई सा एक तो रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है? ओविडक्ट के नाम से भी बोला जाता है, यूट्राइन डक्ट के नाम से भी फैलोपियन ट्यूब को भी बोला जाता है, एंड सेकेंड मुलेरियन डक्ट के नाम से भी बोला जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब के क्या है? नेम है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब के नेम है। इसको तीन नाम से, अदर नेम से भी बोला जाता है। समझ में आया ये चीज? अब इसकी लेंथ,
इसकी लंबाई कितनी होती है? ये फैल्लोपियन ट्यूब है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ये बताओ फैल्लोपियन ट्यूब एक होता है कि दो होता है हमारी बॉडी में? दो। एक में ना 1 मंथ ये वर्क करता है और 1 मंथ ये रेस्ट करता है। फिर देन ये 1 मंथ ये वर्क करेगा और ये क्या करेगा? रेस्ट करेगा। एक एक महीने का वर्क रहता है। क्या होता है? एक एक महीने का वर्क रहता है। फैल्लोपियन ट्यूब क्या होती है? देखो वो क्या करते हैं, वर्क कैसे करते हैं? 1 मंथ, ये देखो दो है, दो फैल्लोपियन ट्यूब है हमारी बॉडी में। एक महीना ये वर्क करेगा तो ये 1 मंथ ये क्या करेगा? रेस्ट करेगा। 1 मंथ अगर ये वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? रेस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए कभी देखते हो जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या कुछ दिक्कत होता है और डॉक्टर बताता है फैल्लोपियन ट्यूब में ईस्ट है या गठान है, ऐसा कुछ बताते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो हमारा एक फैल्लोपियन ट्यूब खराब है तो दूसरे फैल्लोपियन ट्यूब से बेबीज को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो, अब इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं? क्या चेक करेंगे? टिश्यूज, कौन से टिश्यूज होते हैं? ठीक है, कौन से टिश्यूज होते हैं? सिलिएटेड कॉलमर। कौन से टिश्यूज होते हैं? सिलिएटेड कॉलमर। ये क्या होते हैं? फैल्लोपियन ट्यूब में ये टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और ये कौन सेल्स, इसमें कौन सी सेल्स होती हैं? फैल्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? सेल्स। इस सेल्स का नाम है पैक्ड सेल्स। क्या है? कौन सी सेल्स है? पैक्ड सेल्स। फैल्लोपियन ट्यूब में क्या होती है? सेल्स होती है। कौन सी सेल्स? उस सेल्स का नाम है पैक्ड सेल्स। क्या नाम है? पैक्ड सेल्स। समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गया? अब ये देखो, ये क्या है? सर्विक्स है। मैंने अभी बताया था, यूट्रस का पार्ट्स पढ़ाया था मैंने, तो ये बताया था ना, ऊपर वाला पार्ट फंडस, नीचे वाला बॉडी एंड नीचे वाला सबसे नीचे जो वेजाइना के थ्रू रहता है, पास में रहता है, उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। इसको भी देखो 4 पार्ट, जो ये देखो ऐसे ऊपर एंड नीचे। ठीक है, सर्विक्स। अब इसको भी नोट कर लेना, ये सर्विक्स है। ठीक है, सर्विक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करे हैं? 2 पार्ट में, ऊपर एंड नीचे। दिख रहा है ये ऊपर एंड नीचे? ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को एंडो क्या बोलेंगे? एंडो सर्विक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडो सर्विक्स। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एंडो। और नीचे वाले पार्ट को एक्टो। क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को। ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट है जो वेजाइना, ये इस साइड वाला, जो ऊपर वाला पार्ट बॉडी एंड फंडस से जुड़ा है, और सर्विक्स का नीचे वाला पार्ट जो वेजाइना से जुड़ा है उसको एक्टो क्या बोलेंगे? एक्टो। एक्टो सर्विक्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्टो सर्विक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हुआ बेटा सबको? इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें टिश्यूज कितने कौन से होते हैं? सेल्स, पैक्ड सेल्स होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि फैल्लोपियन ट्यूब में कौन सी सेल्स होती है, तो पैक्ड सेल्स। ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, अब ये देखो, इसमें सर्विक्स में अभी हमने यूट्रस के पार्ट्स पढ़े थे कि फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? फंडस होता है। नीचे वाला पार्ट बॉडी होता है। देन बीच ये वाला नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है? सर्विक्स होता है। अब सर्विक्स को हमने क्या करा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सर्विक्स है ऊपर वाला पार्ट जो बॉडी एंड फंडस से जुड़ा होता है, उसको हम एंडो क्या बोलते हैं? एंडो सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडो सर्विक्स। जो नीचे वाला पार्ट जो सर्विक्स का वेजाइना से जुड़ा रहता है उसको हम एक्टो सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टो सर्विक्स बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ये हमारा पूरा सर्विक्स है, ये पूरा अंडा है। ठीक है, इसको हमने ऐसे डिवाइड करा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला, अपर एंड लोअर। क्लियर हो गया ये चीज?
क्लियर हो गया ना बेटा? चलो अब इसके पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, कितने पार्ट्स होते हैं? चलो पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं? क्या फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेटिकल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टेटिकल। ये क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है। कितने सेंटीमीटर का होगा? 1.25 सेंटीमीटर की। ये जो है हमारे फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा सा पार्ट होता है। इसका साइज कितना होता है? 1.25 सेंटीमीटर का होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। सेकेंड आ गया इस्थमस। क्या है सेकेंड फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है? इस्थमस। ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। थर्ड आ गया एम्पुला। एम्पुला ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ, इसकी भी लेंथ है ये, ठीक है, और ये भी लेंथ है। इस पे लिख लेना लेंथ, ठीक है। कितनी लेंथ होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? 5 सेंटीमीटर। देखो फिर से देखो, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर एग्जाम में पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, कितने सेंटीमीटर का होता है, तो क्या लिखोगे? इंटरस्टेटिकल जो है वो पार्ट क्या होता है? फैलोपियन का सबसे छोटा पार्ट होता है। कितने सेंटीमीटर का? 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। और ये क्या सेकेंड नंबर का इस्थमस। इस्थमस क्या है? इसकी भी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। बट अभी क्या सबसे छोटा ये है एम्पुला। एम्पुला क्या है? ये भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, बट ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में सबसे लंबा होता है। क्या होता है? सबसे लंबा। इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे? इनफर्टिबुलम्स। क्या बोलेंगे इसको? फोर्थ नंबर वाले को इनफर्टिबुलम्स। इसकी लेंथ कितनी होती है? सेम 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का सेम होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फोर्थ नंबर का नहीं बट फर्स्ट नंबर का ही टिक करना। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो आप फोर्थ नंबर का कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। लेकिन सबसे लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो कौन सा करोगे? एम्पुला, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, और सेकेंड नंबर का इस्थमस जो कि 2.5 है। क्लियर हो गया? ये देखो, ये क्या मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था? फिंगर स्ट्रक्चर। ऐसा फिंगर स्ट्रक्चर बताया था ना फैलोपियन ट्यूब का, बताया था। ये फिंगर स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा, ये जो सबसे बड़ा वाला फिंगर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं?
इनफ्यूडुलम क्या बोलते हैं, इनफ्यूडुलम ही बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करते, सारे फिंगर स्ट्रक्चर को इनफ्यूडुलम बोला जाता है, लेकिन अगर सबसे बड़े वाले स्ट्रक्चर देखो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन सबसे पहले किसको पूछा जाता है, बड़े वाले इंसान को पूछा जाता है ना। तो सेम इसी में ये यूज करो माइंड कि सबसे जो बड़ा फिंगर है इनफ्यूडुलम, लेकिन सारे फिंगर्स को भी इनफ्यूडुलम ही बोला जाएगा। क्लियर हुआ। और ये क्या करते हैं, हमारे ओवम को क्या करते हैं, ओवम को कैच करते हैं। क्या करते हैं, कैच करते हैं। समझ में आया, इनका वर्क समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ओवम को कैच करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म और ओवम मिलके फर्टिलाइज कर। क्लियर हो गया ये सारी चीजें, पक्का। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर का ओवरी। क्या है फोर्थ नंबर, ओवरी। ये क्या होता है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये चीज फिर से मैं ध्यान बता रही हूँ सबको कि अभी हम प्रेगनेंसी में, लेबर में नहीं गए हैं, अभी हम नॉर्मली ही रेंज पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ओवरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ये कितनी पेयर में होते हैं, कितनी पेयर, एक पेयर में टोटल कितने नंबर होते हैं, एक पेयर में टोटल 2 नंबर। समझ में आया। अगर दो चीज है तो उनको एक पेयर बोला जाता है। तो हमारी फैलोपियन ट्यूब 2 होती है ना, ओवरी 2 होती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, 1 पेयर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उन्हें, 1 पेयर। 1 पेयर का मीन्स होता है 2 नंबर, मतलब 2। ये चीज ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें। ठीक है, अब इसका मैंने मेजरमेंट देख ले, मेजरमेंट कितना होता है, 3 into 2 into 1 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर लगेगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ किसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं लगता है, पीएच मैंने अभी पढ़ाया था, उसमें हम कोई सा भी यूनिट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। इसका वेट, इसका वजन कितना होता है, इसका वजन, ओवरी का वेट कितना होता है, 5 से 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम तक क्या होता है, इसका वेट होता है। ठीक है, ये शेप, इसका शेप कौन सा होता है, ओवरी का मैंने अभी बताया था, फिंगर स्ट्रक्चर ऐसा बताया ना, फिर से ऐसा। तो ये कौन सा शेप दिख रहा है, ओवल शेप। किस शेप का होता है ओवरी, ओवल शेप का। किस शेप का होता है, ओवल शेप का। अंडा खाया है सबने, खाया है कि नहीं खाया, खाया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं खाया होगा। जो वेजिटेरियन है उन्हें ही खाए होंगे, जो ऐसे सभी लोग खाते हैं आजकल, कुछ नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया। ओवरी का, ओवरी में 1 पेयर मतलब 2 नंबर। ये चीज मैंने अभी क्लियर करी है कि अगर 2 नंबर है तो उन्हें क्या बोला जाता है, 1 पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 पेयर बोला जाता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब है तो हम बोलेंगे 2 फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, बट हमें उनको क्या बोला है, 1 पेयर। 1 पेयर का ही मीन समझ आना, मतलब 2। ये चीज क्लियर हो गया। अब इनका मेजरमेंट, 3 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ, 2 सेंटीमीटर इसका थिक एंड 1 सेंटीमीटर उसका वेट। ठीक है, उसका वेट कितना होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम। वेट कितना होता है ओवरी का, 5 से 10 ग्राम होता है। ठीक है, शेप, शेप कौन सा होता है, ओवल शेप। कौन सा शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके फंक्शंस देख लो, क्या क्या वर्क करता है ये, ओवरी क्या क्या कार्य करता है, फंक्शंस क्या करेगा। सबसे पहले फंक्शंस क्या, ओवरी क्या करता है, हाँ क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
और ये क्या करता है, ओव्यूलेशन करेगा, ओवम सिक्रेट करेगा, तो उसमें हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स, मैंने ये चीज पढ़ाया था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कौन सा हार्मोन्स होता है इसमें, फंक्शन में फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन, ये चीज ध्यान देना, ये कौन सा है, प्राइमरी। सेकेंड क्या हो गया, हार्मोन्स, हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा, कौन कौन से हार्मोन्स बताओ, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, बता, हाँ, एस्ट्रोजन, फर्स्ट हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। सेकेंड क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करते हैं, दोनों हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फंक्शन, ओवरी का फंक्शन देखो, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या करता है, ओवम सीक्रेट, मतलब ओवा, ओवम ओवा दोनों एक ही चीज है, सीक्रेट करेगा। सेकेंड में हार्मोन्स, सेकेंड में क्या होता है, सेकेंडरी में हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा कि सर के ऊपर से जाता है, समझ में आ रहा, पहले से ज्यादा अच्छा कि अब सही है, अब पढ़ते, क्योंकि मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेजों में पढ़ाया, कोचिंग में, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखो फॉलिक्स कौन कौन से होते हैं, फॉलिक्स, इसमें क्या कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि जैसे जैसे फीमेल्स की एज, मैंने बताया था, ये चीज मैंने कल भी टॉपिक में क्लियर करा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है। बच्चे अगर 30 एज के बाद अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स में नंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से अनफिट या डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज आते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स में भी वही चीज है सेम, कि जैसे जैसे एक फीमेल की एज क्या बढ़ती जाती है तो फॉलिकल्स के नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। समझ में आया ये चीज, ठीक है। इसका लाइफ देखो, फॉलिकल्स का IUL, इसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये कैसे करें, अब देखो 5 मंथ या 20 वीक्स, 5 मंथ से लेके 20 वीक्स तक कितने फॉलिकल्स होते हैं, 7 मिलियन, क्या होते हैं, 7 मिलियन होते हैं। समझ में आया। जैसे जैसे अगर एज फॉलिकल्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है, 5 मंथ या 20 वीक्स, इसको जोड़ लो, 5 मंथ का 20 वीक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने, 7 मिलियन फॉलिकल्स होते, कितने होते फॉलिकल्स, प्रेजेंट होते, 7 मिलियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और देखो न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, 2 मिलियन, कितने होते हैं, 2 मिलियन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में कितने होते हैं, 4 लेग्स, कितने हैं फॉलिकल्स, 4 लेग्स। मीनोपोज, मीनोपोज का मीन्स मैंने अभी समझाया था, जिसका पीरियड बंद हो गया है। कितने टाइम में पीरियड बंद हो जाता है, 45 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। IUF,
इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। कितने कितने फॉलिकल्स होते हैं? 5 मंथ से 20 वीक में 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। फिर देन न्यूबॉर्न बेबी में जैसे बच्चा पैदा होता है उसमें कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन। जब हम टीन की एज में, प्यूबर्टी एज अलग होता है, मैंने अभी समझाया था। प्यूबर्टी एज का मैंने फीमेल का क्या बताया? 10 से 16 या 17 बताया था ना। तो वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब स्टार्ट हो, मतलब कब पीरियड स्टार्ट होता है? 15 ईयर से स्टार्ट है, एंड 45। तो इस एज में फॉलिकल्स कितने हो जाते हैं? 4 lakhs। कितने हो जाते हैं? 4 lakhs। देन जब एक टाइमिंग बंद हो जाता है, 45 ईयर मेनोपॉज बंद हो जाता है, तो कितने फॉलिकल्स हो जाते हैं? 10,000। कितने हो जाते हैं? 10,000। क्लियर हो गया बेटा? ये चीज क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? लेक्चर समझ में आया नहीं आया? मुझे क्लियर कमेंट कर देना। एंड देन समझ में तो आया होगा। मैंने इसे नॉर्मल टॉपिक ही आप लोग को क्लियर करा है। कल हम इसके बारे में और इन डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कल मिलेंगे। बाय।